इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, सीएम उद्धव ठाकरे आज सीरम इंस्टीट्यूट का दौरा करने वाले हैं। अग्निकांड के बाद सीएम का ये दौरा है और साथ ही जांच के आदेश दे दिए गए हैं, क्योंकि आग में झुलसकर कल 5 लोगों की मौत हो गई थी। जिन 5 लोगों की मौत हुई है उनके परिवार वालों को 25-25 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान अब किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस हादसे पर दुख जाहिर किया। साथ ही साथ ये भी जानकारी दी गई उद्धव ठाकरे के जरिए कि BCG एक वैक्सीन यहां बन रही थी, जिसका कोविशील्ड यानी कि कोरोना की वैक्सीन से कोई भी लेना देना नहीं है। वो अलग बिल्डिंग है जहां पर कोविशील्ड का प्रोडक्शन चल रहा था, लेकिन जिस तरीके से दिन के वक्त ये आग भड़की, रात तक भी आग जलती रही, भड़कती रही, जिसे बुझाने के लिए लगातार फायर फाइटर्स काम करते रहे। 5 लोगों की मौत हो गई। लेकिन देश में जैसे ही ये खबर आई कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के टर्मिनल 1 की चौथी और 5वीं मंजिल पर भीषण आग लगी है, वैसे ही सबके दिमाग में ख्याल ये आया कि कहीं कोरोना वैक्सीन बनने वाली लैब में तो ये आग नहीं लगी, क्योंकि सीरम इंस्टीट्यूट के पुणे प्लांट में ही कोरोना से बचाव के लिए ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की कोविशील्ड वैक्सीन बनाई जाती है। लिहाजा इस तरह की आग की तस्वीरें देखकर किसी के भी माथे पर शिकन की लकीरें पड़ सकती हैं। हालांकि मौके पर फायर ब्रिगेड की 10 गाड़ियां फटाफट पहुंची और बिल्डिंग से कई कर्मचारियों को सुरक्षित निकाला गया। साथ ही आग को बुझाने की कोशिश की जाने लगी। इन्फॉर्मेशन आई कि वहाँ पर आग लगी है चौथे 5वें फ्लोर पे, जो मांजरी का एक्सपोर्ट उनका जो प्लांट है वहाँ पर बेसिकली प्रोजेक्ट का काम होता था, मतलब प्रोडक्शन नहीं होता था। उसकी तैयारी चल रही थी कि वहाँ पर बाद में प्रोडक्शन होगा, और तुरंत फायर ब्रिगेड और पुलिस आई और अभी आग बुझाने का काम चालू है। अभी तक जो हम लोगों ने हिसाब किया उसके हिसाब से सारे लोग निकल गए, लेकिन सेकंड चेकिंग चालू है और सब लोगों का हिसाब लिया जा रहा है कि कोई उसमें अड़का हुआ तो नहीं है। 1 घंटे में आग बुझ जाएगी। एक बार आग बुझाने के बाद सारे लोग ठीक से निकल गए, इसके हिसाब लेने के बाद पुलिस अपना तपास करेगी और जो भी एंगल है सारे एंगल से हम इन्व्हेस्टिगेशन करेंगे। मुख्यमंत्र्यांनी तुमच्याकडून माहिती घेतल्याचं कळतंय, काय तुम्ही माहिती दिलेली आहे मुख्यमंत्र्यांना? सर, आग आटोक्यात आहे असं आपण म्हणू शकतो की पसरतोय? वैक्सीन का प्लांट है या फिर वैक्सीन का स्टोरेज है, उसको किसी तरह से नहीं, किसी भी जो हमको सीरम ने माहिती दी उसके हिसाब से वैक्सीन का प्लांट या स्टोरेज कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें बनने की तैयारी थी। जो सीरम ने हमको इन्फॉर्मेशन दी है कि ये करीब 1 महीने के अंदर वहाँ प्रोडक्शन शुरू हो सकता था। जानकारी के मुताबिक आग से कोविशील्ड वैक्सीन को कोई नुकसान नहीं हुआ है। कोविशील्ड को कैंपस के अलग हिस्से में बनाया जाता है और स्टोर किया जाता है। हालांकि जिस इमारत में आग लगी वहां काम चल रहा था। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट हो सकती है, लेकिन इस हादसे पर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने भी चिंता जताई है। नहीं, जैसे मैंने अभी कहा कि अभी जो जानकारी मिली है, सीरम इंस्टीट्यूट पुणे के नजदीक ये इंस्टीट्यूट है, वहां पर आग लगी थी और अभी जो खबर आई है उसके अनुसार वो जो आग लगी थी वो अभी काबू में आई है। फिलहाल जीवित हानि नहीं हुई है और कोविड वैक्सीन जहां बन रही थी वहां आग नहीं लगी थी। उसके बाजू में BCG की वैक्सीन जहां बन रही थी या बना रहे थे वहां आग लगी थी, और इसलिए मैंने इसे कहा कि आपको मिलने के बाद अभी मैं बैठकर सारे लोगों को संपर्क करूंगा। पहली प्राथमिकता तो यही है कि आग को काबू में लाना। दरअसल सीरम वैक्सीन बनाने वाली दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है। अब तक ये अलग अलग वैक्सीन के 1.5 अरब डोज बेच चुकी है। ये एक तरह का रिकॉर्ड भी है। एक आंकड़े के मुताबिक दुनिया के 60% बच्चों को सीरम की एक वैक्सीन जरूर लगी है। WHO से मान्यता प्राप्त सीरम इंस्टीट्यूट की वैक्सीन 170 देशों में सप्लाई होती है। ये कंपनी पोलियो वैक्सीन के साथ साथ डिप्थीरिया, टिटनेस, पोर्टियोसिस, HIV, BCG, R हेपेटाइटिस B, खसरा, मप्स और रुबेला के टीके भी बनाती है। लिहाजा कोरोना के खिलाफ मुहिम के दौरान वहां आग लगना चिंता की बात है। और इस खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए श्वेता हमारी संवाददाता मुंबई से लाइव जुड़ गई हैं। श्वेता, आप ये बताइएगा, पूरी तरीके से आग पर काबू पा लिया गया क्या? और जो 5 लोगों की मौत हुई है उनको लेकर तो मुआवजे का ऐलान हो गया, क्या बाकी कुछ लोग जख्मी तो नहीं है जो अस्पताल में हो? श्वेता, आवाज मिल रही है? श्वेता से हम दोबारा कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, अब जो हमें ताजा जानकारी इस खबर को लेकर देंगी। फिलहाल ये कल की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जिस वक्त दिन के वक्त ही ये आग लगनी शुरू हो गई थी। 2:45 बजे के आसपास की ये घटना है। आग लगनी शुरू हुई और धीरे धीरे फिर पूरी बिल्डिंग में फैलती चली गई। हालांकि आग बुझाने के लिए तुरंत फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची, लेकिन आग पर काबू पाते पाते अंधेरा हो गया, रात हो गई। श्वेता का एक बार फिर से रुक करेंगे। श्वेता,
सबसे पहले बताइएगा, क्योंकि रात की तस्वीरें भी हम देख रहे हैं आग पर काबू पाने की, पूरी तरह से आग बुझा ली गई है। और साथ ही साथ मुझे बताइएगा, कुछ ऐसे जख्मी लोग तो नहीं जो अस्पताल में भर्ती हों, इस आग से नुकसान पहुंचा हो? हाँ, कैसे क्या मिला रहे हो तुम यार? तो ये तस्वीरें हम आपको सीरम इंस्टीट्यूट की दिखा रहे हैं। देखिए, जिस कैंपस में आग लगी है वहां से तकरीबन 1.5 किलोमीटर की दूरी पर कोविशील्ड वैक्सीन की लगभग करोड़ों के आसपास की डोज स्टोर की गई थी। हालांकि हादसे के तुरंत बाद उस यूनिट को सील कर दिया गया और प्लांट के ज्यादातर वर्कर्स को इस वक्त घर भेज दिया गया है। एहतियातन दमकल की गाड़ियां वहां पर मौजूद हैं। और देखिए, हम ये सीरम इंस्टीट्यूट की तस्वीरें आपको दिखा रहे थे। अब एक बार फिर से रुक कर लेते हैं, सहयोगी हमारी श्वेता वहां पर जुड़ी हुई हैं। श्वेता से आगे हम बात करेंगे, फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का वक्त है, लौट रहे हैं।